तो कहानी की शुरुआत येंग नाम के एक योद्धा से होती है जो कि सेड फूड कबीले का एक सदस्य होता है। यहाँ पर येंग उनके दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने आया था और येंग यहाँ पर दुश्मन कबीले के तमाम सैनिकों को मार देता है। फिर देखते ही देखते वो दुश्मन कबीले के मास्टर को भी मार देता है। अब यहाँ येंग को एक छोटी सी बच्ची नजर आती है जो कि दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची होती है। येंग उस बच्ची को नहीं मार पाता क्योंकि येंग को रहम आ जाता है। वो इतना भी बुरा नहीं होता कि वो छोटी सी बच्ची को मार दे, इसलिए येंग उस बच्ची को अपने साथ वहां से ले जा रहा होता है। अब येंग को ये बात अच्छी तरीके से मालूम होती है कि उसके अपने कबीले के लोग इस बच्ची को मार देंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। अचानक येंग देखता है कि कुछ योद्धा उस पर हमला कर देते हैं। वो उसके अपने कबीले के योद्धा होते हैं। वो चाहते हैं कि वो बच्ची को मार दे, लेकिन येंग अपनी जान पर खेल कर उस बच्ची को बचा लेता है और अपने कबीले के ही योद्धाओं को मार देता है। फिर इसके बाद येंग अपने पुराने दोस्त स्माइली से मिलने के लिए दूसरे शहर के सफ़र के लिए निकल जाता है। अब कुछ दिनों के सफ़र के बाद येंग उस शहर तक पहुंच जाता है जहां की हालत बहुत ख़राब होती है और यहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले येंग की मुलाकात रोंग नाम के एक आदमी से होती है जो कि एक नंबर का नशेड़ी है। वो हमेशा ही शराब के नशे में धुत रहता है। यहाँ पर एडबुल नाम का एक आदमी आ जाता है। येंग उस आदमी को अपने दोस्त की एक पिक्चर दिखाता है तो वो आदमी येंग को बताता है कि तुम्हारा दोस्त तो 3 साल पहले ही मर गया, जो कि यहाँ पर लॉन्ड्री का काम करता था। इसलिए एडबुल येंग को उसकी लॉन्ड्री तक पहुंचाकर यहाँ से चला जाता है। लॉन्ड्री में येंग की मुलाकात लिन नाम की एक लड़की से होती है जो कि अब उस लॉन्ड्री को संभाल रही होती है। लिन येन से पूछती है कि तुम स्माइली को कैसे जानते हो, तो येन उसका जवाब देता है कि वो मेरा पुराना दोस्त था। वो लड़की पूछती है कि क्या ये तुम्हारी अपनी बेटी है, जिस पर येंग जवाब देता है कि नहीं, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। इस बात को सुनकर लिन को बहुत ही दुख होता है और वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है। लिन येंग को बताती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें लॉन्ड्री के काम में मेरी मदद करनी होगी, जिस पर येंग बताता है कि उसे ये काम नहीं आता। और लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लॉन्ड्री का काम सिखा दूंगी। अगले दिन येंग लॉन्ड्री में बैठा होता है, तभी अचानक कुछ लड़के आ जाते हैं। वो येंग को कुछ कपड़े देते हैं और येंग का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। तभी अचानक एडवुल वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कों को भगा देता है और वो येंग को अपने साथ खाना खिलाने ले जाता है। रास्ते में येंग देखता है कि वो लड़की निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो खाना खाने आगे चला जाता है। अब देखते ही देखते येंग यहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो जाता है। वो लॉन्ड्री का काम भी बहुत अच्छे से कर लेता है और साथ ही साथ लोगों के साथ खेल कूद भी करता है और इसके साथ साथ वो वहाँ पर बंजर रेगिस्तान में फूलों को उगाने की कोशिश भी कर रहा होता है और सब लोग येंग की मदद भी कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि येंग यहाँ काफी हद तक घुल मिल चुका है। येंग को यह बात पता चल जाती है कि किसी भी चीज को मिटाने में कम समय लगता है और किसी भी चीज को बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन येंग और एडबुल कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी वो लिन को किसी बच्चे की कब्र पर फूल चलाते हुए देख लेता है। अब येंग एडबुल से पूछता है कि लिन किसकी कब्र पर फूल चला रही होती है, जिस पर एडबुल उसे बताता है जब लिन 16 साल की थी उस वक्त एक कर्नल नाम का डाकू इस शहर पर हमला करता था। वो लोगों को मारता था और लूटता था और उसकी सबसे गंदी आदत ये थी कि वो लड़कियों को एक कतार में खड़ा कर देता था और जिस लड़की के दांत पूरे के पूरे 32 होते और साफ सुथरे होते वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता था। उस दिन कर्नल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था और कर्नल ने उसकी फैमिली को वहां पर बंदी बनाया हुआ था। जब लिन को वहां पर ले जाया जाता है तो मौके से फायदा उठाकर लिन एक गर्म तेल को कर्नल के मुंह पे मार देती है और वहां से भाग जाती है। इस पर कर्नल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लिन पर पीछे से फायर कर देता है। तभी अचानक लिन को बचाने के लिए उसके फादर आते हैं, लेकिन कर्नल उसे भी मार देता है। इसके बाद कर्नल के आदमी लिन के तमाम फैमिली को मार देते हैं। ये सब लिन की आंखों के सामने हो रहा होता है। इसके बाद कर्नल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं और एडबुल बताता है जब हम लिन के परिवार को दफनाने जा रहे थे तभी हमने देखा कि लिन की सांसें चल रही हैं और हम उसे घर ले आए। देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता लिन ठीक हो गई, लेकिन तभी से लिन ने ठान लिया था कि वो कर्नल से बदला लेगी। अब येंग दोबारा लिन को देखता है जो कि निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता, जिस पर लिन बोलती है कि मैं कभी भी अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाऊंगी।
जिस पर येंग उसे निशानेबाजी सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने खुद टारगेट बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपने निशाने की मामूली से मामूली हरकत को भी नोटिस करो और निशाना साधो। अब येंग समझ जाती है और ध्यान देने लग जाती है और फिर अपने टारगेट पर हमला कर देती है। अब येंग देखती है कि उसके सारे के सारे निशाने सही लगे हैं, जिस पर येंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एक दिन रात को लिन येंग को बताती है कि स्माइली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम मुझे बताओ कि तुम सैंडफ्लीट कबीले में क्यों शामिल हुए थे। येंग बताता है कि जब वो छोटा था और अपने डैड के साथ खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक योद्धा बिना किसी वजह के उसके डैड को मार देता है। इसके बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनूंगा। अब येंग लिन को अपनी तलवार दिखाने लग जाता है और वो उसे अप्रैल के बारे में भी सब कुछ बता देता है। वो लिन को बताता है कि अगर मैं इस तलवार को अपनी नियाम से बाहर निकालूंगा तो जिन लोगों को मैंने मारा है उनकी रूहें फरियाद करने लग जाएंगी, जिसकी वजह से मेरे कबीले वालों को पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद येंग लिन को कई दिनों तक तलवारबाजी भी दिखाता है। फिर उसके बाद क्रिसमस का दिन आता है। शहर के सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ कर्नल अपनी फौज के साथ आ जाता है और सब लोगों पर अत्याचार करने लग जाता है। लोग एक जोकर के सर पर पानी की बाल्टी रखकर उस पर शूट करना शुरू कर देते हैं। अब कर्नल जोकर के सर पर एक गिलास रख देता है और उस पर शूट करने ही वाला होता है कि अचानक वहां पर वो नशेड़ी आ जाता है। सबसे पहले तो वो उस ड्रिंक को पी लेता है, फिर इसके बाद वो कर्नल का मजाक उड़ाता है। कर्नल अपने साथियों को कहता है कि जाओ इस नशेड़ी को घोड़े की दुम से बांध दो और घुमा फिरा कर वापिस यहीं ले आओ। अब कर्नल शहर की तमाम औरतों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और सबके दांत चेक करने लग जाता है। तभी उसे एक औरत पसंद आ जाती है, लेकिन वो औरत शादीशुदा होती है, तो कर्नल उस औरत को उसके हस्बैंड के साथ ही मार देता है। अब कर्नल की नज़र उनकी बेटियों पर पड़ जाती है और कर्नल अपने साथियों को कहता है कि इन दोनों को नहलाकर और तैयार करके मेरे पास ले आओ। अब लिन उन दोनों लड़कियों की जगह तैयार होकर कर्नल के पास चली जाती है। यूं ही कर्नल के आदमी बाहर जाते हैं, लिन अपने पीछे चाकू छुपाए आहिस्ता आहिस्ता कर्नल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन कर्नल उसे पहले ही पहचान चुका था। कर्नल लिन की तरफ गन पॉइंट कर देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बदबू से ही पहचान गया था कि तुम वही 16 साल वाली लड़की हो। इसके बाद हमें एड बुल को दिखाया जाता है, जो कि येंग के पास चला जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब मजबूरी के कारण येंग को अपनी तलवार नियाम के बाहर निकालना पड़ती है, जिसकी वजह से सैंडफ्लीट कबीले के सरदार को इस बात का पता चल जाता है और वो एक सिपाहियों का दस्ता येंग को मारने के लिए भेज देता है। हमें लिन को दिखाया जाता है जिसके साथ कर्नल जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वहां पर येंग आ जाता है और सबको मार देता है। जब येंग कर्नल को मारने ही वाला होता है कि लिन उसे बताती है कि कर्नल को तो वो ही मारेगी। इन दोनों की बातों से फायदा उठाकर कर्नल लिन को ढाल बना लेता है और विंडो से कूद जाता है। फिर इसके बाद अपने घोड़े पर बैठ कर भाग जाता है। भी लिन उस पर पीछे से चाकू फेंक देती है और उसे मार देती है। अब हमें पता चलता है कि ये असली कर्नल नहीं, कर्नल उन सबको चकमा देकर वहां से भाग गया है। अब येंग सबको बताता है कि मेरी तलवार नियाम से बाहर आ चुकी है, मेरे कबीले वाले कभी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो सबको मार देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पर एड बुल उसे बताता है कि कर्नल यहाँ से भाग चुका है, वो बदला लेने दोबारा वापस जरूर आएगा। अगर तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो हम सब बिना हथियार के कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। वहाँ एक आदमी बोलता है कि हम बिना किसी हथियार के कर्नल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस पर एड बुल रोन की तरफ इशारा करता है। रोन उन सबको अपनी वाइफ की कब्र खोदने का कहता है। कब्र खोदने पर वहाँ बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं। दरअसल रोन की वाइफ ने उससे वादा लिया था कि वो कभी हथियार को हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन अब मजबूरी की वजह से रोन को हथियार चलाना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मिलकर हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कर्नल अपने बहुत ज्यादा साथियों के साथ वहाँ पर हमला करने आया होता है, जिनके सामने येंग अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है कि रोन एक ऊंची बिल्डिंग पर निशाना साधे हुए था। जब कर्नल के लोग शहर के अंदर घुस जाते हैं तो रोन एक डायनामाइट पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और कर्नल के बहुत से लोग मर जाते हैं। अब हर जगह धूल फैलने लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर यांग सब लोगों को मारने लग जाता है और रोन भी ऊपर से कर्नल के आदमियों को शूट कर रहा होता है।
है। तभी कर्नल अपने आदमियों को रोन को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन रोन एक रस्सी के सहारे से उस टावर से नीचे उतर जाता है। इसके बाद फिर से एक डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कर्नल के कुछ आदमी मर जाते हैं। अब इसी बीच सेट फ्लूट का मास्टर अपने योद्धाओं के साथ वहां पर एंट्री ले लेता है। किंग लेन और एडबुल को कहता है कि तुम लोग अप्रैल को लेकर किसी महफूज जगह चले जाओ। अब यहाँ पर सबके दरमियान फाइट हो रही होती है। सब एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, लेकिन सेट फ्लूट कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। अब कबीले के लोग अप्रैल को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। पीछे से येन भी आ रहा होता है। अब येन यहाँ पर अपने ही कबीले के लोगों को मारने लग जाता है। सेट फ्लूट का मास्टर ऊपर से सारा मंजर देख रहा होता है। येंग और लिन एक कमरे में छुप जाते हैं। वहाँ पर भी कबीले के लोग आ जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। अब लिन एडबुल को बताती है कि तुम अप्रैल को लेकर यहाँ से चले जाओ। उसके बाद लिन भी सबके साथ लड़ना शुरू कर देती है। वो दोनों सबको मारकर बाहर आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एडबुल जख्मी है। एडबुल उन्हें बताता है कि कर्नल अप्रैल को लेकर यहाँ से चला गया। कर्नल अप्रैल को लेकर एक कमरे में घुस जाता है और अपने साथियों को बाहर सिक्योरिटी के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि कबीले के लोग उसे मारने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद कबीले के लोग वहाँ हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल के आदमियों के पास बंदूक होती है और वो कबीले के लोगों को मार देते हैं। इसके बाद लाइट चली जाती है और येंग सबको मार देता है और कमरे के अंदर आ जाता है। अब कर्नल अप्रैल की तरफ गन पॉइंट करके उसे शूट कर देता है, लेकिन येंग बहुत ही फुर्तीला होता है। वो अपनी तलवार की मदद से गन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है और अप्रैल को बचा लेता है। अब येंग लिन को मौका देता है कि वो कर्नल को मार दे और कर्नल और लिन के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। आखिरकार लिन कर्नल को मार देती है। जब वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं तो उनके सामने कबीले का मास्टर खड़ा होता है। अब कबीले का मास्टर येंग को बताता है कि तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। फिर इसके बाद दोनों के बीच में खतरनाक किस्म की लड़ाई हो जाती है। बहुत देर लड़ने के बाद आखिरकार येंग मास्टर को मार देता है और मरते मरते मास्टर उसे बताता है कि मेरे कबीले के लोग तुम तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। येंग अप्रैल को लिल के हवाले कर देता है और सबको बताता है कि मेरी तलवार की मदद से कबीले वाले मुझ तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं तुम लोग के साथ यहीं रहूंगा तो तुम लोग की जान को भी खतरा होगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येंग एक बर्फीली जगह पर है। तभी अचानक वहाँ कबीले के लोग उस पर हमला कर देते हैं और येंग भी अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालता है और सबसे लड़ने लग जाता है। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।